अब अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे और इंडिया न्यूजीलैंड से हारे, अरे सॉरी ये क्या, आज तो चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह हुआ है। बहरहाल पहला मैच हो या राउंड का आखिरी मैच हो, हमारी किस्मत में यही कैलकुलेशन है कि फलानी टीम से जीत जाए और फलानी टीम से हार जाए। वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी धूम थी, जिसका धड़क्का था, एक अरसे से इसकी तैयारियां हो रही थी, इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा, झंडा लहराएगा, झंडा नहीं लहराएगा। बहरहाल आज उसकी इनॉग्रेशन हुई और पहले ही मैच में वही हुआ जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आज चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के इनॉग्रल मैच के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों बहरहाल आज के मैच की सबसे अच्छी बात यह थी कि बाबर आजम के फैंस को इतने रन मिल गए हैं कि वो आइंदा 8-10 साल तक ये बात कह सकेंगे कि बाबर आजम ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की। बहरहाल बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की या बुरी बैटिंग की, इसका फैसला वो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं जिनको क्रिकेट की समझ बूझे। लेकिन मैंने ये बात नोट की है कि अब प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस से ज्यादा पीआर पे चलते हैं। उन्होंने एक नई चीज सीख ली है, परफॉर्मेंस हो या नहीं हो, हर एक ने पीआर टीम्स शायद हायर की हुई है और वो पीआर टीम सुबह से लेकर रात तक बताती रहती हैं कि खिलाड़ी का जूता, खिलाड़ी का मोजा, खिलाड़ी की टोपी, बैट और दस्ताने का कलर और ये सब चीजें हर वक्त बताई जाती रहती हैं। जब कभी भी इनके ऊपर बुरा वक्त आता है या बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो इनके अच्छे वक्त की इनिंग्स को निकालना शुरू कर देते हैं, स्टेट्स शेयर करते हैं। भाइयों इन सब चीजों से कोई काम नहीं चलने वाला। एट द एंड ऑफ द डे विन और लॉस मैटर। हम जीते या हारे, पता नहीं ये कौन सा गाना था, जब से बना है हमें हर बार यही गाना पड़ता है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। कब जीत वाला प्यार मिलेगा, कब तक हम हार वाला प्यार इनको देते रहेंगे। और 2022 के बाद से जब से बाबर एरा शुरू हुआ है, शाहीन आफरीदी और बाबर की कप्तानी के दरमियान जो चप्पल शुरू हुई है, उसके बाद से जो पाकिस्तानी टीम डाउन हुई है, कभी कभार अचानक जैसे सहरा में बारिश होती है वैसे ही कोई जीत मिल जाती है, लेकिन रिजल्ट जो है हमें पता होता है कि क्या होगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत की, हैट्रिक पूरी की, पहले लाहौर में हराया, फिर कराची में ट्राइस सीरीज के फाइनल में हराया और अब चैंपियंस ट्रॉफी के इनॉग्रल मैच में हराया है। न्यूजीलैंड का जब दिल चाहता है पाकिस्तानी टीम को हरा देते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमारी बॉलिंग दुनिया के अजीम तरीन फास्ट बॉलर है हमारे पास, बहुत स्पीड में गेंद कराते हैं। कोई दामाद है, कोई मतलब चहीता है, कोई लाडला है, बहुत तेज तेज गेंदें कराते हैं, लेकिन 10 ओवर के बाद इनको पता नहीं होता कि करना क्या है। ये सिर्फ गेंद फेंक रहे होते हैं। ये बॉलर के बजाय गेंद फेंकने की मशीन बन जाते हैं जो गेंद फेंकती रहती है और पिटते रहते हैं। जैसे ही सामने वाले बैट्समैन सेट हो गए, इनकी पिटाई शुरू करते हैं। इनको कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है, क्या प्लान है, किस बैट्समैन को कहां ट्रैप करना है, किसको कहां बीट करना है, किसको कहां बॉल करानी है, किसको कहां विकेट करनी। पोस्ट बना बना के लेथम तो बकायदा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो फोटोग्राफी करवाने आया, एक्शन बना बना के शाहीन आफरीदी को ऐसे मार रहा था जैसे स्पिनर के उसके पास जैसे स्पिनर के लिए टाइम होता है। इंतहाई शानदार तरीके से आज 40वें ओवर में न्यूजीलैंड के 207 रन थे और 40वें ओवर में हमारे 198 रन थे। लेकिन उसके बाद आखिर के 10 ओवर में फर्क जो है हमारी अजीम बॉलिंग लाइन ने आखिर के 10 ओवर में 120, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। हमारी अजीम बॉलिंग लाइन ने आखिर के 7 ओवर में 96 रन दिए हैं। 43rd ओवर में 224 रन थे और 50वें ओवर के अख्ताम पे ये स्कोर 320 का टारगेट था। वो टारगेट जो बड़ी मुश्किल से 270 और 280 का होने वाला था। हमारी शानदार अजीम जो महान बॉलर है हारिस रऊफ, अगर हारिस रऊफ को 10 ओवर में 83 रन देने तो उससे तो अच्छा फहीम अशरफ को ही ले लेते, शायद 10-20 रन वो और ऐड कर देता। लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ ने भी 3 छक्के तो मार के वो राणा साहब की तो कमी पूरी कर दी, क्योंकि हमारे बैट्समैन और बॉलर और सबको एक ही इनकी इतनी वो है। लेकिन असल जो मार का था वो हमारे बैटिंग लाइन ने किया। कप्तान ने तो आज सीखा नहीं, शायद इंटरव्यू में उन्होंने सीखने का जिक्र कर दिया, क्योंकि जाहिर है अगर सीखते सीखते चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप में भी अगर हम सीख ही रहे होंगे तो फिर उसके बाद शायद फिर एलन मस्क जो वो मर्रिख पे जा रहा, फिर हम मर्रिख पे जाके खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया जमीन के ऊपर तो हम सिर्फ सीखने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने सारा मलबा जो इस बात पर डाल दिया कि फखर जमान जो है वो ओपनर नहीं आ सका, उसकी वजह से सारा कुछ हो सका। और जाहिर फखर जमान जो है वो ओपनर नहीं आ सका, तो इसलिए हम 10 ओवर में 22 रन बना सके। 10 ओवर में 22, पहले 10 ओवर में 22 रन और 2 खिलाड़ी आउट थे। इतनी शानदार इफ्तिताह के बाद इस मैच के जीतने के चांसेस जो थे, बहरहाल हमने ये मैच न्यूजीलैंड ने जब बैटिंग कर रहा था और 44वें ओवर की बैटिंग शुरू की है,
वहां से जो हारना शुरू किया तो उसके बाद फिर हम वहीं हार गए थे। उसके बाद जो उन्होंने लट बर्दारी शुरू की है और ग्राउंड में घुमा घुमा के हमारे खिलाड़ियों को शाटे मारी हैं, और हमारे फील्डर जो है वो इस तरह से भाग रहे होते हैं ग्राउंड में जैसे बतख पकड़ रहे हैं। अगर ग्लेन फिलिप्स जो है वो रिजवान का इंतहाई शानदार एक्रोबैटिक कैच पकड़ रहा होता है तो हमारे वाले जो है चौके के पीछे भी पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। बड़ा जमीन आसमान का फर्क है हमारी अप्रोच में और सामने वाली की अप्रोच में। दोस्तों, अगर मैं बार बार अपने व्लॉग्स में एक बात जिक्र करता हूं कि हमारी टीम जो है वो जीतने के लिए उतरती नहीं है। ये तो बस इनकी नौकरी लगी हुई है, ये अपनी नौकरी के लिए आते हैं, वही काम करते हैं। खासतौर पर बॉलर्स, ये जब से बाबर और रिजवान और शाहीन अफरीदी के दरमियान कप्तानी शुरू हुई है उसके बाद हर खिलाड़ी जो है वो कप्तान बनना चाहता है, और मसला ये है कि जिस एक को कप्तान बनाएंगे बाकी 10 उसके पीछे जो ना खड़े हो जाएंगे कि हमें इसको नहीं जिताना। और आज बेचारा कप्तान भी कुछ नहीं कर सका पूरे मैच में। अगर आप देखें तो सलमान आगा और खुशदिल, बहरहाल आज खुशदिल ने दिल खुश किया, 69 रन बनाए हैं, और वो वाहिद सिल्वर लाइनिंग थी कि कम से कम एक आदमी खड़े होकर रेजिस्ट तो कर रहा था। मेरे ख्याल में खुशदिल को चाहिए था कि इस इनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करता। और ये जो आज हम पहले ही मैच में ठीक ठाक वाइड मार्जिन से हारे हैं, 1.2 माइनस हमारा रन रेट हो गया है पहले मैच में ही। ये चैंपियंस ट्रॉफी वैसे भी बहुत छोटा सा टूर्नामेंट होता है। पाकिस्तान ने राउंड के 3 मैच खेलने हैं, एक मैच हार गया। पाकिस्तान अब होगा क्या? अब अगला मैच हमें इंडिया के खिलाफ खेलता है और वो मस्ट विन गेम होगा। एक तो इंडिया और ऊपर से मस्ट विन, यानी तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। प्रेशर हमने वैसे ही लिया हुआ होता है इंडियन टीम का। इंडिया वाले हमारा प्रेशर लेते नहीं है, उनका अकेला कोहली काफी होता है। कोहली को आप देखिएगा, भले वो कुछ ना कर सक रहा हो 10 सालों से, लेकिन कोहली ने जो है ना हमेशा कसम खाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने अच्छा खेलना होता है। तो अब जो कुछ असल बात है वो ये है कि अगला मैच इंडिया के खिलाफ है, परफॉर्मेंस हमारे सामने है, फास्ट बॉलिंग हमारे सामने है, बैट्समैन हमारे सामने। हमारा सबसे अजीम बैट्समैन जो है, बल्कि हमारा क्या दुनिया का और तारीख का जो सबसे अजीम बैट्समैन है, वो 90 गेंदें खेल के 70 रन बना रहा है उस मैच में जहां पे टारगेट 320 का था। और यही हमारा प्रीमियम बैट्समैन है जिसके खेलने से हमारी टीम मैटर करती है। और वो तो भाई उनको पता ही नहीं है, गेम अवेयरनेस नाम की जो एक चीज होती है। लेकिन पीआर टीम बहुत अच्छी है बाबर आजम के पास, बहरहाल पीआर टीम बहुत अच्छी है। वो उसकी हर खामी को इसी तरह से छुपा देती है। बाबर आजम से वजीर आजम बनने का सफर जो मेरे ख्याल में चंद सालों का मामला है, इसके बाद तो वजीर आजम ही बनना है, क्योंकि बाबर आजम तो बाबर आजम है। कल फिर आप देखिएगा बाबर आजम के जूते, बाबर आजम के दस्ताने, बाबर आजम की टोपी, बाबर आजम की किट, बाबर आजम की शर्ट, बाबर आजम ट्रेनिंग किट में है, बाबर आजम वर्दी में है, बाबर आजम जर्सी में, बाबर आजम कोट में, बाबर आजम शेरवानी में है। इस तरह की तस्वीरें आप फिर देखना शुरू कर देंगे और यही चीजें देख रहे हैं। पीआर जो है ना बड़ी स्ट्रांग है। वैसे परफॉर्मेंस बमुकाबला पीआर अगर देखा जाए तो फिर मेरे ख्याल में किसी अच्छी पर पीआर कंपनी को 1-2 लाख रुपए महीने पे हायर कर ले, वो सारा दिन आपको रगड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे आप महान हो, तुसी ग्रेट हो भाई। बाकी टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वर्स्ट से बदतर होती जा रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी का हम इस तरह से आगाज करेंगे, उम्मीद तो थी बहरहाल, लेकिन इतनी बुरी तरह से करेंगे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। वरना मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने लास्ट व्लॉग में बोल दिया था कि जिस तरह से खेल रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका की बदकिस्मती। अब मुझे लगता है कि मुझे तरस आता है जब कोई टीम हार जाती है ना पाकिस्तान से, तो हम नहीं जीतते, सामने वाली टीम कभी कभी हमसे भी ज्यादा बुरा खेलने का मुजाहरा कर देती है। तो उस दिन हम गुड लक और बैड लक की वजह से हम जीत जाते हैं, फिर हम चौड़े होकर निकल जाते हैं, देखा आज हमने कितना अच्छा खेला। आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।